नमस्कार, मैं अलग सर बड़े जोश जुनून के साथ नए अंदाज में नए तरीके से नई चीज़ों के साथ नई बातों के साथ प्रदर्शित हो चुके हैं। आज हम लोग कक्षा 11 के रसायन विज्ञान को कंटिन्यू करते हुए इसके कई वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच में दे दिया गया है। जो पहला चैप्टर है बच्चा रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं में बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं, जिसमें से हम लोग बच्चा पढ़ रहे थे सांतता पद बच्चा टोटल बच्चा 11 है, जिसमें से कुछ बातों को हम लोग पढ़ लिए थे और उन बातों को मैं एक बार यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ। सबसे नंबर 1 पढ़े होंगे बच्चा, तुम सबको याद होगा द्रव्यमान प्रतिशत। मैं सभी फार्मूलों की इधर लिख दे रहा हूं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बताया गया होगा बच्चा विलेय का द्रव्यमान। क्या बताया गया होगा बच्चा? विलेय का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणते 100। एक यह बना था बच्चा। दूसरा बना था बच्चा आयतन प्रतिशत। क्या बना था बच्चा? आयतन प्रतिशत बराबर होता है बच्चा विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन गुणते 100। इसके बाद बच्चा हम लोग पढ़े थे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर पढ़े थे बच्चा विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन गुणते 100। बात क्लियर? इसके बाद बच्चा हम लोग पढ़े थे नंबर 4 बात पीपीएम होगा बच्चा विलेय की मात्रा और लिख लेना बच्चा विलेय की मात्रा किसमें बच्चा? द्रव्यमान में। किसमें बच्चा? द्रव्यमान में बटे में विलयन की मात्रा किसमें बच्चा? द्रव्यमान में गुणते 10⁶। इसके बाद बच्चा हम लोग पढ़े थे पीपीबी बराबर विलेय की मात्रा। लिख लेना बच्चा विलेय की मात्रा बच्चा द्रव्यमान में। किसमें बच्चा? द्रव्यमान में बटे में विलयन की मात्रा बच्चा द्रव्यमान में गुणते 10⁹। इतना बातें हम लोग पढ़ लिए थे बच्चा। तो हम छोटी से कुछ पहलू के साथ हम पीपीएम और पीपीबी का कुछ सवाल करा देते हैं बच्चा, तब हम टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं बच्चा। ध्यान देना। सवाल नंबर 1 है बच्चा कि 10 ग्राम चीनी को 40 ग्राम जल में घोलकर 40 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है तो विलयन का मान पीपीएम में ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिए बच्चा। दिया है 10 ग्राम चीनी। एक दिया है बच्चा 40 ग्राम जल और इसका मान जो है बच्चा पीपीएम में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है? पीपीएम में। जरा ध्यान दो बच्चा, ध्यान दो। यह बर्तन है, इस बर्तन में हम पानी रखे हैं, जल रखे हैं। कितने ग्राम? 40 ग्राम।
जल। इसमें हम चीनी डाल रहे हैं बच्चा कितने ग्राम? 10 ग्राम। क्या डाल रहे हैं बच्चा? चीनी डाल रहे हैं। 10 ग्राम क्या डाल रहे हैं? चीनी डाल रहे हैं। तो बच्चा हम तुमको बताए होंगे कि यह चीनी और पानी है बच्चा। तो बताए होंगे तुम सबको कि जिसको मिलाते हैं बच्चा उसे विलेय कहते हैं, जिसमें मिलाते हैं बच्चा उसे क्या कहते हैं? विलाय। क्या मैं शब्द को ध्यान देना, शब्द को ध्यान देना, जिसको मिलाया जाएगा वह विलेय होगा, जिसमें मिलाएंगे बच्चा वह विलायक होगा। तो जिसको मतलब चीनी को मिलाया जा रहा है बच्चा तो चीनी विलेय होगा, जिसमें मिलाया जा रहा है बच्चा पानी में यानी जल में मिलाया जा रहा है बच्चा तो यह क्या होगा बच्चा? विलायक होगा। थोड़ा फोर्स के साथ में बोल रहा हूं तो डरने वाली बात नहीं है। जिसमें, जिसको सॉरी बच्चा, जिसको मिलाया जाएगा विलेय होगा, जिसमें मिलाया जाएगा विलायक होगा। मैं क्या बोला? जिसको मिलाया जाए वह विलेय होगा, जिसमें मिलाया जाए वह विलायक होगा। किसको मिलाया जा रहा है? चीनी को, तो यह चीनी विलेय होगा। किसमें मिलाया जा रहा है? जल में, तो जल क्या होगा? विलायक होगा। क्योंकि बच्चा पता है, हमको पता चल गया कि विलेय का मान दे रखा है चीनी और विलायक का मान दे रखा है बच्चा क्या? जल। तो विलयन का पीपीएम में मान ज्ञात करना है। तो बच्चा पीपीएम का सूत्र बोलो क्या होता है? अभी अभी बताएं। विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणते 10⁻⁶। तो बच्चा जिसे मैं फॉर्मूले लिखने में कोई आलस नहीं करना, उसी प्रकार से कलम कापी लेकर अपने कलम को कापी में चलाते रहना और फॉर्मूले को बाकायदे लिखते रहना। विलेय का द्रव्यमान 10 है बच्चा। चूंकि विलयन का द्रव्यमान विलयन नहीं दिया है तो विलयन हम निकाल लेंगे बच्चा। तो विलयन बराबर होता है बच्चा विलेय धन विलायक, विलेय धन विलायक। विलेय बच्चा दिया है 10, विलायक बच्चा दिया है 40, जोड़ लो कितने ग्राम हो जाएगा? 50 ग्राम। तो बच्चा विलेय का द्रव्यमान 10, विलयन का द्रव्यमान बच्चा 50 गुणते 10⁻6 करते हैं, शहीद कर देते हैं बच्चा 1/5 आएगा, गुणते 10⁻6 कर देते हैं बच्चा। थोड़ा सा इसमें से एक 10 निकाल देते हैं, 5 कर देते हैं, 10⁻5 हो जाएगा। इसमें से एक निकाल देंगे, अगर पावर 1 करके जोड़ोगे 10⁻6 बन जाएगा। आसान करने के लिए काट दोगे बच्चा, 2 गुणते 10 के पावर क्या बन जाएगा बच्चा? 2 गुणते 10⁻5 बन जाएगा बच्चा। यह मान आ गया बच्चा। पीछे लिख देना पीपीएम। क्या लिख देना बच्चा? पीपीएम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। पीपीएम को पीपीएम से ही प्रदर्शित किया जाएगा। बोलो हो जाएगा? बोलो नोट कर सकते हो? कोई दिक्कत पीपीएम का सवाल लगाने में? इसी प्रकार से बच्चा इसको नोट कर लेना। ठीक इसी प्रकार से पीपीबी में आएगा, ऐसे ही सवाल दे देगा बच्चा, पीपीबी में पूछने के लिए बोल देगा। हो जाएगा? जी सर हो जाएगा। तो हम इसको मिटाते हैं, हम आगे पढ़ते हैं शांता पद को बच्चा। और जो बड़ा बेहतरीन होने वाला है, इम्पोर्टेंट कर लेना बच्चा कि मैं क्या यह सच है या सही है या झूठ है। इंपॉर्टेंट कर लो बच्चा। पीपीएम और पीपीबी हो गया। अब बच्चा मैं 2 चीज बताने वाला हूं जो खतरनाक चीजें। नंबर 1 चीज है बच्चा और नंबर 2 चीज जो एक दूसरे से कनेक्टेड है बच्चा। मैं एक तरफ लिख रहा हूं बच्चा मोलरता और एक तरफ मैं लिख रहा हूं बच्चा मोललता। ध्यान देना, चीज को ध्यान देना बच्चा। मोलरता को बच्चा बड़का यम या सी से प्रदर्शित करेंगे, बड़का यम या सी से। मोललता को बच्चा छोटका यम से प्रदर्शित करेंगे। राइट? मैं क्या बोला बच्चा? मोलरता, नाम सुनना, मोलरता बड़का यम, मोललता छोटका यम, मोलरता बड़का यम, मोललता छोटका यम, मोलरता बड़का यम, मोललता छोटका यम। अब जरा ध्यान देना सुगऊ बच्चा हो, ध्यान दिया लो कि मोललता मोलरता क्या है। ध्यान दिया लो।
ध्यान देना, जो मोलरता है बच्चा, मोलरता में बिलियन लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा बच्चा? बिलियन। और मोललता में बच्चा विलायक लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा बच्चा? विलायक। दोनों में डिफरेंस साथ में समझते चलो। मोलरता में बिलियन लिया जाएगा, मोललता में विलायक लिया जाएगा। बिलियन कितना लिया जाएगा बच्चा? 1 लीटर। कितना लिया जाएगा बच्चा? 1 लीटर। यहाँ पर विलायक कितना लिया जाएगा बच्चा? 1 केजी। कितना केजी? 1 केजी। बात कन्वर्ट आ रही है ना, समझ में आ रही है ना? ध्यान देना। और बच्चा साथ में बिलियन में डाला जाएगा मोलों की संख्या। क्या बच्चा? मोलों की संख्या। क्या बच्चा? मोलों की संख्या। क्या बच्चा? मोलों की संख्या। इसमें भी मोललता में भी बात वही होगी बच्चा, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। बोलो बात क्लियर? क्लियर हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं बोला मोलरता, मोललता, मोलरता को बड़का यम या बड़का सी से, मोललता को छोटका यम से। मैं बोला मोलरता में बिलियन की आवश्यकता है, मैं बोला मोललता में विलायक की आवश्यकता है। मैं बोला बिलियन में मोलों की संख्या होगी, विलायक में मोलों की संख्या होगी, लेकिन यह मोलों की संख्या किसकी होगी बच्चा? विलेय की होगी। दोनों में किसकी होगी बच्चा? विलेय की होगी। बोलो बात क्लियर? बोलो क्लियर? जी सर क्लियर। तो यहाँ मोलरता बराबर सूत्र बनाओगे बच्चा। क्या? मोलरता बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। लीटर, लीटर से देखो आयतन को नापता है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और यह आयतन किस में होगा बच्चा? लीटर में। किस में होगा? लीटर में। इस दर भी का होगा बच्चा? सूत्र मोललता बराबर, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में बच्चा, बटे में बच्चा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किस में बच्चा? केजी में। किस में बच्चा? केजी में। बोलो अंतर कन्वर्जन, दोनों में अंतर समझते चलना बच्चा, डिफरेंस को समझते चलना। मोलरता, मोललता एकदम चुटकियों में आ जाएगा बच्चा, एकदम जीरो लेवल आसान कर देंगे बच्चा। ध्यान देना बच्चा। आगे बच्चा ध्यान दो, ये इतना बात में कोई दिक्कत। अगर मान लो विलयन का आयतन लीटर में न दिया, मिलीलीटर में दे दे बच्चा, एमएल में दे दो, तो कोई घबराने वाली बात नहीं बच्चा। लिखना मोलरता बराबर, मोलरता बराबर लिखना विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किस में आ जाए बच्चा? लीटर में, सॉरी मिलीलीटर में, एमएल में। जब एमएल में आएगा बच्चा तो कुछ मत करना, 1000 से गुणा कर देना। 1000 से क्या कर देना बच्चा? गुणा कर देना, वह एमएल में आयतन उसका कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो बात राइट? इसमें भी बात वही बच्चा। अगर मान लो मोललता बच्चा, मोललता बराबर जो विलायक है बच्चा वह केजी में न देकर ग्राम में देते हो, तो क्या करना बच्चा? लिखना विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। तब ग्राम में होगा तो यहाँ 1000 कर दो। क्या कर दोगे बच्चा? 1000 कर दोगे। जरा देख लें दिख रहा है कि नहीं? जी बच्चा दिख रहा है। कितने में कर देंगे बच्चा? 1000 में। अगर यह ग्राम में होगा तो 1000 का गुणा कर देंगे, या एमएल में होगा तो 1000 का इसमें भी गुणा कर देंगे। बोलो कोई डाउट? बच्चा ध्यान देना, मोल बराबर जानते हो क्या होता है? मोल बराबर होता है भार बटे में अणु भार। आय हाय हाय, भार बटे में अणु भार। जो पदार्थ दिया रहेगा उसका भार, उस पदार्थ का अणु भार निकालेंगे। मैं बताया था अणु भार परमाणु भार, पहले चैप्टर में पहले दिन इस चीज को मैं बता के आया था
कि उसको पढ़ना तब जाके आगे चलना। तो मोल बराबर तुमको सूत्र याद रखना होगा, भार बटे में अणु भार। इसमें भी लिख सकते हो मोल बराबर बच्चा होगा भार बटे में अणु भार, भार बटे में अणु भार। बोलो कोई कंफ्यूजन? नो सर। आप जरा ध्यान दो, तब यहाँ पर फार्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन करना हो जाएगा। मोलरता बराबर हो जाएगा, मोलरता बराबर हो जाएगा बच्चा विलेय की मोलों की संख्या को हो जाएगा बच्चा विलेय का भार बटे में विलेय का अणु भार, विलेय का भार बटे में विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार बटे में कुलहुन के बटे में बच्चा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणते 1000, गुणते 1000। तो फिर आगे बढ़ाओगे बच्चा तो क्या बनेगा? मोलरता बराबर, मोलरता बराबर बनेगा बच्चा, ध्यान दो यहाँ एक कर सकते हैं नीचे बच्चा, तो नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर चले जाएगा, ये यहाँ रह जाएगा बच्चा और ये बातें यहाँ आ जाएगी। तो हो जाएगा का बच्चा विलेय का भार, विलेय का भार बटे में विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार, ये चीज तीर इन नीचे कर एक के पास, विलेय का अणु भार गुणते विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, आयतन आयतन यहाँ ml में कर लेना, ml में करोगे तो 1000 का क्या कर लेना? गुणा कर लेना। बोलो बात क्लियर ये वाली? ये सूत्र बोलो लिख सकते हो, याद कर सकते हो, या तो स्पेस सवाल या तो स्पेस सवाल, किसी पर भी देगा सवाल सिखाएंगे बच्चा, घबराने वाली बात नहीं है। मोलरता बराबर विलेय का भार बटे में विलेय का अणु भार गुणते विलयन का आयतन, ml में हो तो बच्चा उससे 1000 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इधर ध्यान दो, क्या बोलोगे बच्चा? मोललता बराबर, मोललता बराबर चीज को कन्वर्ट करोगे तो मोललता, मोललता बराबर विलेय का, विलेय का भार, विलेय का भार बटे में विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार कुलहुन के बटे में बच्चा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान गुणते क्या बनेगा बच्चा? 1000। अगर यह ग्राम में होगा तब पलट दोगे बच्चा तो मोललता बराबर, तो मोललता बराबर बनने वाला है बच्चा विलेय का भार, विलेय का भार बटे में, बटे में, बटे में विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार गुणते विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें बच्चा? ग्राम में। तो गुणा कर देंगे किसका बच्चा? 1000 का, यह आ जाएगा स्मॉल m बराबर, यह बन जाएगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चा? फिर इसके बाद हम बता देते हैं बच्चा कि इसका जो मात्रक होगा बच्चा यहीं पर लिख दे रहा हूँ, छोटी सा डब्बा बनाकर, छोटी सी डब्बा बनाकर मात्रक बराबर, इसका मात्रक होगा बच्चा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। और इसका मात्रक होगा बच्चा, इसमें भी एक छोटा सा डब्बा बनाकर लिख देते हैं, इसका भी डब्बा बनाकर लिख देते हैं मात्रक बराबर मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी। ठीक है, यह कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चा, एकदम आसान तरीके से समझ सकते हो। दोनों में डिफरेंस, तो कहीं कहीं बच्चों को दिक्कत हो जाती है समझने में, कौन मोलरता है कौन मोलरता है बच्चा। तो इस कंफ्यूजन को आज दूर कर लो बच्चा। अगर बड़ा यम होगा बच्चा तो मोलरता होगा, छोटा यम होगा बच्चा तो मोललता होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो बच्चा। मैं एक बार फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ, जरा ध्यान दो।
मोलरता और मोललता। मोलरता बड़का यम होगा बच्चा, मोललता छोटका यम होगा बच्चा। मोललता में बिलियन चाहिए लेकिन वह लीटर में होना चाहिए। मोललता में विलायक चाहिए, वह केजी में होना चाहिए। मोललता में मोलों की संख्या होनी चाहिए, वो भी बिले के। मोललता में मोलों की संख्या होनी चाहिए, वो भी बिले का। सूत्र हो जाएगा मोललता बराबर बिले के मोलों की संख्या बटे में बिलियन का आयतन लीटर में। मोललता बराबर बिले के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। अगर बच्चा बिले मोललता बराबर बिले के मोलों की संख्या बटे में बिलियन का आयतन जो ml में दे दे तो बच्चा 1000 से गुणा करोगे बच्चा। मोललता बराबर बिले के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान अगर ग्राम में देते तो 1000 से गुणा करोगे बच्चा। फिर बच्चा ध्यान दो, मोललता बराबर बिले का भार बटे में बिले का अणु भार। मोललता बराबर बिले का भार बटे में बिले का अणु भार। बच्चा ध्यान दो, तब मोललता बराबर अगर इस मोल के हिसाब से कन्वर्ट करोगे तो यह बनेगा और यह बनेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चा फिर से मैं इधर आ चलता हूँ, मैं मिटाता कुछ नहीं हूँ, मैं बात को थोड़ा से बढ़ा देता हूँ। मोलरता, अगर मोलरता की परिभाषा कोई पूछ दे बच्चा तो क्या बोलोगे? बोलोगे 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में, एकदम ध्यान से सुनना, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को, बिले के मोलों की संख्या को, बिले के मोलों की संख्या को, बिले के मोलों की संख्या को ही हम क्या बोलेंगे बच्चा? मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते। इसी प्रकार से मोललता की परिभाषा होगी बच्चा। मोललता की क्या परिभाषा होगी? मोललता की परिभाषा हो जाएगी बच्चा 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में उपस्थित, 1 केजी विलायक में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या, 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 बिले के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो बच्चा परिभाषा भी दोनों को ध्यान दे, गौर फरमाओ। मोललता 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को मोलरता कहेंगे। मोललता 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को बच्चा मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। बच्चा एक बात ध्यान देना, मोलरता को बच्चा बड़का यम या सी से प्रदर्शित करेंगे, बड़का यम या सी से प्रदर्शित करेंगे। मोललता को बच्चा छोटा यम से प्रदर्शित करेंगे। इसका मात्रक होगा बच्चा, मोलरता का मात्रक होगा बच्चा मोल प्रति लीटर और इसका मात्रक होगा बच्चा मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी। तो मैं फिर से बता दे रहा हूं बच्चा कि देखो मोलरता, याद रखना मोलरता और मोललता की परिभाषा क्या है बच्चा? मोलरता, मोलरता को बड़का यम या बड़का सी से प्रदर्शित करेंगे। 1 लीटर बिले में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, मात्रक होगा मोल प्रति लीटर। मोललता को छोटका यम से प्रदर्शित करते हैं। 1 केजी विलायक में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, इसका मात्रक मोल प्रति केजी होता है। बोलो आ जाएगा? आसान हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बच्चा मैं फार्मूला इधर बना के रखा हूँ, इधर बच्चा परिभाषा लिख दिया हूँ, मात्रक बता दिया हूँ बच्चा, सब चीजें अभी इसी पर है, मैं कुछ नहीं किया। आराम से नोट कर सकते हो बच्चा, एक एक चीज को आराम से समझ सकते हो। तो कल जो है बच्चा मोलरता, मोललता पर सवाल कराया जाएगा, मोल अंश पढ़ा जाएगा बच्चा। फिर इसके बाद और जो बच्चे हमें बच्चा फार्मलता, नॉर्मलता और तुल्यांकी भार बच रही है बच्चा, उसको भी हम लोग कल पढ़ लेंगे और धीरे धीरे सांद्रता पद को समाप्त कर दिया जाएगा। तो बच्चा एक बात के साथ हम समाप्त करते हैं कि तुम जहां भी रहो स्वस्थ रहो, आशीर्वाद स्वरूप रहो और हमसे भी आशीर्वाद स्वरूप ही जुड़ते रहो। तो बच्चा इतना ध्यान देना,
और चीज़ों को बाकायदे जितने भी बताया जा रहा है बच्चे अच्छे से नोट कर लेना। और बच्चा अगर तुम हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो शाम को हमारे PCS कोचिंग कैंपस को ज्वाइन करो, और सुबह अगर पढ़ना चाहते हो बच्चा तो सादियाबाद में देवनाथ इंटर कॉलेज चलता है जो प्रधान मोड़ के पास में है बच्चा। एक संस्था चलती है जो बेहतरीन संस्था चलती है, दी अमेजन कोचिंग कैंपस के नाम से चलती है, जो किशोर सर और श्याम सुंदर सर के निर्देश में चलती है बच्चा। उसमें मैं सुबह 6 बजे से रसायन विज्ञान पढ़ाता हूं बच्चा, बड़े खतरनाक बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूं, वहां जाकर तुम ज्वाइन कर सकते हो। अन्य भी टीचर फिजिक्स के, अंग्रेजी के, मैथ के भी खतरनाक अध्यापक हैं बच्चा, एक बार जाकर ट्राई करो, एक आनंद अलग मिलने वाला है बच्चा। सादियाबाद में मत भूलना, सादियाबाद में दी अमेजन कोचिंग कैंपस में जरूर एक बार जाकर ट्राई करना बच्चा। जोश जुनून के साथ वहां पर पढ़ाई की जाती है, अध्यापकों के अंदर जोश होता है और बच्चों के अंदर जोश होता है। हम लोग जोश भर भर के उन सबको पढ़ाते हैं बच्चा। ऑफलाइन में कुछ आनंद ही अलग होता है बच्चा, और इसमें भी आनंद है, लेकिन क्या आनंद है तुम जान सकते हो, तो केवल हम तो फील ही कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है बच्चा, कल हम बेहतरीन तरीके से तुमसे जुड़ते हैं खतरनाक इरादों के साथ।